Hello dear students, I am Dilip Kumar. Welcome you all on my YouTube channel Kumar Dilip English. Dear students, आज से मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स को बहुत अलग अंदाज में लेके आया हूँ। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ट्रांसलेशन के माध्यम से आज हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि आखिर में इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में कैसे होता है। ठीक है, पिछले दिनों तक मैं आपको वर्ड्स ऐसे ही दे दिया करता था, लेकिन आज सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे और ये सेंटेंस ऐसे होंगे जो फैक्ट पर आधारित होंगे। इससे हम इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अपना देखेंगे, इसके साथ साथ उससे जीके का फैक्ट भी हम पूरा करते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले पूरा वीडियो तो आप देख लीजिए भैया, पहले ही क्यों हटने लगते हैं आप। वीडियो पूरा देखने का पहले प्रयास करिए, फिर लाइक शेयर एंड कमेंट के पीछे भागिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए पहले। ठीक है, एक मैंने आपको ट्रेलर के रूप में दिखाया है। सबसे पहले, एशिया का सबसे बड़ा मवेशी मेला बिहार के सोनपुर में कार्तिक पूर्णिमा से लगता है। इसको हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला सेंटेंस, जिसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आएंगे आप वीडियो रोक के उनको नोट करते भी रहिएगा। ठीक है, पहला सेंटेंस है, एशिया का सबसे बड़ा मवेशी मेला बिहार के सोनपुर में कार्तिक पूर्णिमा से लगता है। जरा ध्यान देंगे, इन सेंटेंसों को मैंने कलर्ड भी किया है। ठीक है, इन कलर का बड़ा इम्पोर्टेंस है, आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसे इस सेंटेंस को इंग्लिश में हमने लिया, तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और सब्जेक्ट एशिया का सबसे बड़ा मवेशी मेला बिहार के सोनपुर में कार्तिक पूर्णिमा से लगता है। क्या लगता है? एशिया का सबसे बड़ा मवेशी मेला। तो यही हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट का पार्ट बनेगा। द लार्जेस्ट कैटल फेयर ऑफ एशिया इज हेल्ड एट सोनपुर ऑफ बिहार सिंस कार्तिक पूर्णिमा। यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, इज हेल्ड से हम यहाँ पर लगना का भाव देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। किसे? इसे, माने इस मेले को, अर्थात सब्जेक्ट क्या है? इसे। ठीक है, और एक्शन क्या है? जाना जाता है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज हरिहर क्षेत्र फेयर। इट इज ऑल्सो नोन एज हरिहर क्षेत्र फेयर, पैसिव वॉइस से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो इसे ध्यान देंगे आप। अगला है, यह विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कौन? माने यह मेला। ठीक है, वही बात हो रही है। इट इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, चाहे इट इज अ पीस ऑफ अट्रैक्शन फॉर फॉरेन टूरिस्ट। फॉरेन टूरिस्ट में फॉरेन एडजेक्टिव है और टूरिस्ट नाउन है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन सारी बातों का भी। ददरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मवेशी मेला उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में लगता है। ठीक है, ददरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मवेशी मेला, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर ददरी मेला वोकेटिव केस के रूप में प्रयोग किया गया है, अर्थात इंग्लिश में भी इसको जो का तो लिखा जाएगा। ददरी फेयर, द लार्जेस्ट कैटल फेयर ऑफ इंडिया, इज हेल्ड एट बलिया ऑफ यूपी। ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान देंगे, सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में ही है। ठीक है, जहाँ ये लगने की बात आ रही है ना, आप समझने का प्रयास करेंगे। कोई फेयर की बात ले ले, कोई कार्यक्रम कराते हैं, अपने आप नहीं होता है, करने वाला कोई व्यक्ति तो होता है, लेकिन जब उसको महत्व न दे के केवल आप कार्यक्रम को महत्व देते हैं, सेंटेंसेस पैसिव में हो जाते हैं। तो ददरी फेयर, द लार्जेस्ट कैटल फेयर ऑफ इंडिया, इज हेल्ड एट बलिया ऑफ बिहार। ठीक है, अगला सेंटेंस देखेंगे, यह मेला कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र डुबकी लेने वाले श्रद्धालुओं के साथ शुरू होता है। क्या? यह मेला। तो यह मेला यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो दिस फेयर बिगिंस विद अ होली डीप ऑफ डिवोटीज ऑन कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है, बिगिंस आरंभ होता है, अ होली डीप ऑफ डिवोटीज माने पवित्र डुबकी लेने वाले श्रद्धालुओं के साथ। ठीक है, अगला सेंटेंस है, यह मेला महर्षि भृगु के शिष्य दर्दर मुनि के सम्मान में सालाना आयोजित किया जाता है। क्या आयोजित किया था? यह मेला, सब्जेक्ट क्या है? यह मेला है। फिर सेंटेंस में हम लिखेंगे सबसे पहले कि दिस फेयर
इज ऑर्गेनाइज, यहाँ पर शब्द हमने ऑर्गेनाइज का प्रयोग किया। दिस फेयर इज ऑर्गेनाइज ईयरली इन द ऑनर ऑफ, के सम्मान में, दरदर मुनि, इन द ऑनर ऑफ दरदर, इन द ऑनर ऑफ दरदर मुनि द प्यूपिल ऑफ महर्षि भृगु। दिस फेयर इज ऑर्गेनाइज ईयरली इन द ऑनर ऑफ दरदर मुनि द प्यूपिल ऑफ महर्षि भृगु। यहाँ पर आपके पॉजिटिव केस का प्रयोग किया गया है, द प्यूपिल ऑफ महर्षि भृगु। ठीक है, अगला लेते हैं। दरदर मुनि को भगवान का अवतार माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी सेंटेंस देंगे, सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में है यहाँ पर सेंटेंस। दरदर मुनि को भगवान का अवतार माना जाता है। किसको? दरदर मुनि को। तो सब्जेक्ट बनेंगे दरदर मुनि इज कॉन्सिडर्ड एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड। ठीक है, अगला सेंटेंस देखेंगे। लोग यहाँ भारत के कोने कोने से निर्मल गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। कौन आते हैं? लोग आते हैं। तो सब्जेक्ट पीपल फ्रॉम, कहाँ कहाँ से? पीपल फ्रॉम ऑल द नूक एंड कॉर्नर्स ऑफ इंडिया कम टू टेक अ डीप इनटू द सेरीन गंगा। निर्मल गंगा माने सेरीन गंगा। People from all the nook and corners of India come to take a deep into the serene Ganga। ठीक है, अगला सेंटेंस देखेंगे। मेरी माता जी कार्तिक पूर्णिमा के दिन आंगन को गाय के गोबर से लेपती हैं। मेरी माता जी, कौन? मेरी माता जी। तो सब्जेक्ट क्या है? मेरी माता जी। माई मदर कोट्स का मतलब होता है परत चढ़ाना। माई मदर कोट्स द courtyard with cow dung on कार्तिक पूर्णिमा। माई मदर कोट्स द courtyard with cow dung on कार्तिक पूर्णिमा। मेरी माता जी कार्तिक पूर्णिमा के दिन आंगन को गाय के गोबर से लेपती हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उसको मैंने सेंटेंसेस के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया कि देखिए सेंटेंसेस में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए, ऐसे ही कहीं घूमने जाया करिए आप, तो वहाँ की गतिविधियों को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, और ध्यान से अध्ययन करने के उपरांत आप उसको मन ही मन डीप डाउन या कापी पर तुरंत एक स्टोरी बनाइए और उसको अपने मन से गलत या सही बनाने का प्रयास किया करिए। ठीक है, तब जाके आपके स्ट्रांग होंगे ट्रांसलेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप liking and sharing and commenting the video. Okay.